कहने का मतलब ये है, अब देखो आप उसमें लिखा भाई आदि शक्ति यही जग उपजाया, आदि शक्ति ने जग को प्रकट किया। अब थियरी बिल्कुल बदल गई। यानी साइंस और विज्ञान की थियरी और रामायण अगर कोई पढ़ेगा गौर से और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेगा, भौतिक विज्ञान पढ़ेगा, दोनों की थियरी बिल्कुल डिफर हो गई। वो कहते भाई कि विस्फोट होता है और संसार बनना शुरू हो गया और फिर यहाँ प्राणी पैदा होने लगे। वन सेल वायरस थियरी, सबसे पहले एक सेल का यानी एक कोष की समुद्र की तलहटी में जीव पैदा हो गया, फिर उससे डेवलप होता है। ये बिल्कुल उल्टी थियरी है। और अध्यात्म बात कहता है, रामायण से सूचना मिल रही है आदि शक्ति यही जग उपजाया, स्वयं अवतरे मोर यह माया। हमारे संत महात्मा ब्रह्मांड में शक्ति को खोज लिए, जिनके गर्भ से वैराट सृष्टि की रचना हुई है। इनको हिंदू ग्रंथों में अष्टांगी देवी, आदि शक्ति दुर्गा, जगत जननी माता कहा गया है। इन्हीं की हिंदू लोग 9 दिन की नवरात्रि में 9 देवी के रूप में पूजा करते। यानी धरती पर इस देवी ने 9 बार अपना मनुष्य शरीर में अवतार दिया। बाकी के इनके पुत्र आते रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव, लेकिन जगत जननी माता ने भी इस संसार में 9 बार जन्म लिया है। इसी देवी की 9 फोटो, कहीं राजा के घर में जन्म लिया तो सुंदर शरीर हो गई, कहीं जंगल में जन्म हुआ, गरीब के घर में जन्म हुआ तो काली कलूटी शरीर हो गई, उनका नाम काली दुर्गा पड़ गया। और कहीं राजकुमारी घर में यहाँ जन्म हो गया तो बड़ी सुंदर देवी का रूप। यानी 9 दिन किसी पापी को मारना है, आंखें लाल हो गई, चेहरा काला, और फिर जुबान निकालकर एक हाथ में खंजर, एक हाथ में तलवार लेकर अधर्मी पापियों के नाश करने का ये प्रचंड रूप बना लिया तो काली नाम पड़ गया। यानी माता ने भी अवतार लिया। अब फोटो कहाँ मिलती है? बाप दादों की फोटो तो मिलेगी नहीं। और देवी ने कब त्रेता में जन्म लिया कि द्वापर में जन्म लिया, फोटो किसी के पास है? अब यह है कि अनुमान लगा करके जब ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने दिव्य दृष्टि से देखा, हमारे महापुरुषों ने अंतर्दृष्टि के द्वारा देखा, उसका एक काल्पनिक रूप वो लोग किताबों में लिख करके चले गए। उसका आज हमारे कारीगर लोग मिट्टी का पत्थर की मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। कभी यही देवी का रूप रहा होगा। अब वर्तमान के समय का साड़ी धोती पहना देते हैं। अब इस समय जो आप कपड़ा पहनते हो, ये कपड़ा 50 साल पहले था, लेकिन देवी को वही कपड़ा पहन जो अपने पहन रहे हो, जो अपने आप पहनते वही पहना था। लेकिन उस समय क्या रहा होगा, कैसे कपड़े थे, कैसे लोगों के पहनावे पोशाक थे, कैसा उनका रूप रंग चेहरा था। लेकिन फिर भी एक अनुमान लगा करके, कयास लगा करके 9 रूपों में उनकी पूजा की जाती। और स्पष्ट प्रमाण उनका अवतार होता। अगर अवतार न होता तो रामायण में न लिखा जाता आदि शक्ति यही जग उपजाया, स्वयं अवतरे मोर यह माया। यानी माया ने भी जन्म लिया है, किसके साथ? ब्रह्म निरंजन के साथ। व्यापक ब्रह्म निरंजन है, निर्गुण विगत विनोद है, स्वयं भक्ति प्रेम बस, कौशल्या की गो। अब देखो, काल ब्रह्म पुरुष, पुरुष का नाम है व्यापक ब्रह्म निरंजन और शक्ति का नाम है अष्टांगी देवी आदि शक्ति माया। ये 2 धारे यानी ऊपर से उतर करके आई। अब यही से कथा शुरू हो जाती है। कहा अंश 2 सत्पुरुष निकाली, ज्योति निरंजन नाम धरारी। पहले इनको निरंजन और ज्योति कहा जाता था। कला 2 उतर कर आई, झझरी दीप में आन समाई। झझरी दीप सहस्त्रदल कमल का स्थान है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत नाम का कोई शहर नहीं है, लेकिन दिल्ली नाम का शहर है। ये पूरे भारत की किंगडम राजधानी है। ऐसे सहस्त्रदल कमल में यानी वो स्थान मुकाम झझरी दीप, जहाँ इनके किले और महल, बहुत सुंदर नगर बसा हुआ। यही ये बैठ करके दोनों लोग बहुत समय बिता दे गए। आगे चल करके इसी काल ब्रह्म पुरुष ने, जिनको ब्रह्म निरंजन कहते, कहा ब्रह्म निरंजन टेर लगाई। टेर लगाना माने आवाज देना। कहा ब्रह्म निरंजन टेर लगाई, आदि शक्ति को वचन सुनाई। कहते भाई ब्रह्म निरंजन ने आवाज लगाई और आद्या शक्ति को उन्होंने बुलाया। अपनी अष्टांगी देवी को बुलाते, ब्रह्म निरंजन टेर लगाई, आदि शक्ति को वचन सुनाई। अभी सृष्टि नहीं बनी, अब ये लोग कहीं से आए। अब जहां से आए, अमर देश सतलोक,
अब ये भेद देखो, हिंदू धर्म में कहीं मिलता नहीं। ये लोग यही का इतिहास जानते हैं, बस ब्रह्म का इतिहास। वेदों ने कहा ब्रह्म है, ब्रह्म एक द्वितीय नास्ति। वेद केवल ब्रह्म पुरुष के बारे में हमको आपको सूचना देते हैं। अब जब सतलोक की बात आ गई, भाई ये लोग भी कहीं से भेजे गए और किसी पुरुष ने इनको प्रकट करके यहाँ भेजा है, तब यही से संशय पैदा होता है। और हिंदू धर्म में और संतों से झगड़ा इसी बात को लेकर, कबीर साहब से, नानक जी महाराज से और गोस्वामी जी महाराज ने जब भट्ट रामायण लिखा तो काशी के विद्वानों से इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया कि ब्रह्म को कौन पैदा किया। लेकिन बात स्पष्ट है, संत कहते नहीं भाई, इनको भी किसी पुरुष ने पैदा किया और दो शक्तियों को प्रकट करके इन्होंने बहुत नीचे झझरी द्वीप में भेज दिया। यहाँ बैठ त्रिलोकी रची, 5 दिन की धूम तब मची, ये 3 लोक की रचना। इन्होंने अपनी अष्टांगी देवी को बुलाया, कहा भाई राज पुरुष ने हमको दीना। उन्होंने ही बताया कि पुरुष पिता ने, पुरुष माने सत्पुरुष, कहा राज पुरुष ने हमको दीना, तब कर जीव खेप हम लीना। कभी उन्होंने हमको राज दिया और तपस्या करके हमने 72 युग तक एक पैर पर खड़े होकर अब उन्होंने हमको जीवों का, यानी जिनको सूरत कहते हैं, कहा सूरत की खेप माने भंडार समूह होता। कहा आपको हम खुशी खुशी की बात सुना रहे हैं, हमको जीवों का भंडार मिल गया। अभी तक तो राजपाट जमीन जायदाद दिया था, मिट्टी दिया था, ये दिया था, ये दिया था, लेकिन बड़ी खुशी की बात है हमारी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने हमको जीवों का भंडार भी दे दिया, हमको मिल चुका। तो अष्टांगी देवी ने कहा स्वामी फिर हम करें क्या, हमारे लिए क्या हुक्म है। कहा रचना रचो करो विस्तारा। अब आप रचना का विस्तार करो, 3 पुत्र दे साथ तुम्हारा, तुम 3 पुत्र पैदा होंगे और ये तुम्हारे साथ सहयोग करेंगे। अब आप रचना रचो और विस्तार करो। अब देखो 3 पुत्र शक्ति ने जाए, 3 पुत्र शक्ति ने जाए, सतरज तम प्रताप दिखाए। इसी अष्टांगी देवी ने सबसे पहले, उनका भी महल है, जंगल भी नहीं। अब हम आप इतने अच्छी कोठी हवेली में रहते हैं और इतनी बड़ी जिनकी शक्ति है, जो संसार बनाने जा रहे हैं, रचना करने जा रहे हैं, वो लोग टेंट राउटी डाल कर नहीं रहे। राज तो उनको मिल ही गया था, सारी सूरतें भी मिल गई थी और सब कुछ, बड़े सुंदर सुंदर उनके महल। कहते भाई 3 पुत्र शक्ति ने जाए। अपने महल में अष्टांगी देवी ने सबसे प्रथम 3 सूरतों को, इसी जो सूरतें उनको सतलोक से मिली थी, इनमें से 3 सूरतों को छाट करके फिर उन्होंने इनको प्रकट किया। कैसे प्रकट करती हैं, सतरज तम प्रताप दिखाए। 3 गुणों का तत्व का भंडार, जिनको हम सतरजतम। अब इसी पर देखो 10 इंद्रियां, चतुसंतःकरण, 3 गुण। 10 इंद्रियां माने 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। चतुसंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, 3 गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण। यानी अंडी लोक में यही तत्व काम आएंगे। यहाँ मृत्यु लोक में तो 5 तत्वों की रचना है, छित जल पावक गगन से मीरा, ये बात की बात होगी। लेकिन अंडी लोक, जिसको स्वर्ग वैकुंठ, जिनको अष्टांगी देवी को यानी निरंजन प्रभु रचने का अधिकार दे रहे हैं, मसाला दे रहे हैं, उन्होंने स्वर्ग वैकुंठ अंडी लोक, जिसको लिंग सृष्टि कहते हैं, ये हमारी धरती के ऊपर और सहज दल कमल के नीचे बीच में, इसी में अपने पुत्रों को उन्होंने रखने के लिए महल बनाया। और इन्हीं सतोगुण रजोगुण तमोगुण से अपने अंश से 3 पुत्रों को प्रकट कर दिया। सूरत तो मिली गई, सूरत तो नहीं बना पाए। न अष्टांगी देवी ने सूरत बनाया, न व्यापक ब्रह्म निरंजन ईश्वर पुरुष ने सूरत बनाया। ये सूरत सतलोक से, न इसमें ये लोग एक घटा सकते हैं, न इसमें बढ़ा सकते। न सूरत को जीव को कोई मार सकता। ये लाख यहाँ जन्म मरण में गाय बैल कुत्ता बिल्ली तो बना सकते, मारेंगे काटेंगे नरकों में जलाएंगे पीटेंगे, लेकिन कहो जीव का नष्ट कर दें, इनको सतपुरुष भगवान के यहाँ जवाब कर ही नहीं सकते। कभी ये अमर जीव है, अमर लोक का चल रे हंसा, चल रे हंसा अमर लोक के, छोड़ो ये संसारा हो, ये संसार काल भय राजा, धर्म का जाल पसारा हो। संतो ही ना देश हमारा, हम तो अमर देश के वासी। जी बेचारा भटक गया भूल गया वो बात अलग है,
शरीर का नष्ट करना ये जीव का नष्ट नहीं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पावक न चैलम क्लेदियंताप न